प्रणाम करने के बाद देवता तो अपने घर चले गए। ब्रह्मा जी बोले कैसे भगवान है इनकी परीक्षा ले। कन्हैया सब ग्वाल वालों को लेकर यमुना तक बंसी वट पे पहुंचे। क्या भी लगे भैया कहां चले गए थे, वो तो अजगर हो। और ये कैसो सुंदर यमुना को किनारों है, कैसी सुंदर यमुना बह रही है, कैसे सुंदर यमुना में कमल के फूल खिल रहे हैं। यमुना के किनारे के वृक्षों में कैसी सुंदर छाया है, कैसी शीतल शीतल हवा चल रही है, कैसे सुंदर इसमें पुष्प और फल लदे हुए हैं, इन पर पक्षी बैठे हुए कैसे सुंदर बोल रहे हैं। अहो तिरंगम पुलिनम वयस्याः स्वकेली संपन्न मृदुलांछवाल। कैसी सुंदर तिल तंदुलायमान चांदी कैसी चमकती हुई ब्रजरज है। अत्र वोक्तव्य मस्माविर दीवार उड़ा छुदारिता। यहीं पर बैठ के हम लोग भोजन करेंगे। सूर्य नारायण माथे पे आ गई, 12 बज गई, भूख लग रही है, निकालो अपना अपना भोजन। सब ग्वाल वाल कन्हैया की तरफ देख रहे हैं। अरे निकालो ना भोजन, क्या देख रहे हो। ग्वाल वाल बोले प्रभु आपको देखते हैं तो भूख भाग जाती है। बोले तुम्हारी भाग गई होगी, मुझे तो लग रही है, लाओ जल्दी पत्तल। सब ग्वाल वाल दौड़े हैं, बड़े बड़े पत्ता लाए हैं पत्तल बनाने के लिए। अपनी अपनी प्रसादी अपनो अपनो भोजन पत्तल पे निकाल के रखो है और हंसते हंसाते वन भोजन प्रारंभ हो गयो। हसंतो हासयंतश्च ब्रजपूषये। ब्रजवासी हंसते हंसाते भोजन करते हैं। भोजन हमेशा प्रसन्नता से करना चाहिए, कभी भी कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके नहीं करना चाहिए। अरे इसमें नमक कम है, अरे इसमें मिर्ची ज्यादा कर दी। कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके भोजन करोगे, कितना भी बढ़िया भोजन मिले टीटरी पहलवान बने रहोगे। अब प्रसाद पाते समय जय हो प्रभु, आनंद से प्रसाद पाओगे। जो है जैसा है ठाकुर ने पा लिया तो ठीक है, कम है ज्यादा है जो है सब ठीक है। अगर मन प्रसन्न रहेगा भोजन के समय तो आनंद। इसलिए ब्रजवासी हंसते हंसाते भोजन कर रहे हैं। जो भी ग्वाल कुछ लाए थे पहले कन्हैया को खिलाते फिर खुद खाते। एक ग्वाल बोलो कन्हैया देख मेरी मैया जतीपुरा की है, दही आलू के जलेबा बनाए, लो पाओ। प्रभु ने उसके हाथ से जलेबी लेकर पाली, पीछे से मजाक कर दियो तेरी मैया ने नहीं बनाया, 4 दिन पहले मायके से आई थी, लाई होगी बासी जलेबी खिला दी, मुंह कड़वा हो गया। पहले खायो बाद में मजाक कर दिया। एक ग्वाल इतनो बड़ो दही बड़ा लेके आयो। कन्हैया देख मेरी माँ ने कितनो बड़ो दही बड़ा बनायो है। दोनों हाथ में दही बड़ा लेके पायो, बड़ो स्वाद। तेरे पास और है ना? हाँ मैं तो बहुत लायो। इतनो बड़ो दही बड़ा खाने के बाद और कन्हैया बोले तेरी मैया कभी भी छोटे छोटे दही बड़े नहीं बनाती है, बड़े बड़े बनाती है, बहुत मोटी है ना इसलिए मोटे मोटे दही बड़ा बनाती है। हंसते हंसाते वन भोजन हो रहा है, आनंद आ रहा है। एक गरीब ग्वाल मधमंगल विचारो, इसके घर में कोई सामान ही नहीं था। रोज कन्हैया के संग भोजन करता हो, लेकिन आज तो अपनो अलग से कलेवा लानो हो। मैया से कहा पूर्णमासी से माँ आज तो अलग से कलेवा ले जानो है। रोज तो कन्हैया के संग प्रसाद पाते थे। मधमंगल की माँ यशोदा रानी की सखी थी। सुबह से ही पहुंच जाती, बाल भोग, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन तीनों वहीं करती थी। मधमंगल के पिता नंद बाबा के मित्र थे। सुबह के जलपान से रात्रि का भोजन नंद बाबा के संग। घर में रसोई बनती नहीं थी, मधमंगल कन्हैया के संग राधे राधे। पर आज तो संग के अलावा अलग से लेके जानो हो। घर में केवल बाजरा को आटा हो, सूखो बाजरा को आटा कढ़ाई में सेक के भून के में पानी के छींटा लगा के नमक मिला के, नमक के 4 बाजरा के चून के सूखे लड्डू पोटली में बांध के मधमंगल सोच रहे हो ऐसी बढ़िया बढ़िया जलेबी और ऐसे दही बड़ा के तो ये हाल, और मेरे बाजरा के लड्डू चुपचाप रहनो ही ठीक है। मधमंगल ने निकाले ही नहीं। कन्हैया ने, भगवान को कोई देता नहीं है तो भगवान मांग कर ले लेते हैं। कन्हैया ने पूछी मधमंगल तू चुपचाप कैसे बैठा है भैया, कुछ लाया नहीं क्या? मधमंगल बोले ना। तो बोले ये एक हाथ क्यों दबा रखो, एक हाथ ऊपर एक नीचे, हाथ में लग गई थी गिरने से। बोले अच्छा ठीक करते हैं। जैसे ही कन्हैया चले मधमंगल ने सोची ये तो छोड़ा वो नहीं, जल्दी से 4 लड्डू निकाले एक संग, चारों मुंह में, 2 इधर 2 इधर।
भगवान आए, मदमंगल को पेट पकड़ के गुदगुदी करी, मदमंगल हंसने के लिए हाहा करने लगो, तो एक हाथ से मुंह दबायो, मुंह में से 3 लड्डू निकाल लिए। तीनों लड्डू हाथ में रख के भगवान ने एक लड्डू में से थोड़ा सा तोड़ के खायो। क्यों रे मदमंगल, इतने स्वादिष्ट लड्डू। मदमंगल दुखी हो गए, प्रभु क्यों मजाक उड़ा रहे हो, मैं गरीब हूं, बाजरा के चून के सूखे लड़ुआ है। अच्छा मैं झूठ बोल रहे हूं क्या? थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सब ग्वाल वालों को दियो, ग्वाल वालों ने लड्डू खायो, आज तक ऐसी कोई मिठाई खाई ही नहीं थी। मदमंगल तेरी माँ इतने अच्छे लड्डू बनाती है, हम अपनी मैया से कहेंगे तेरी माँ से ऐसे ही लड्डू बनाना सीखे। मदमंगल रोने लगो, आप लोग मुझ गरीब को मजाक उड़ा रहे हो, मेरे बाजरा के चून के सूखे नॉन के लड्डू हैं। श्री कृष्ण बोले हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तू सच्चा है, ले भैया खा के देख अपना लड्डू। बचो भयो लड्डू को टुकड़ा मदमंगल ने खायो, इतनो स्वादिष्ट, इतनो स्वादिष्ट। रोने लगो, प्रभु ये मेरे लड्डुओं को स्वाद नहीं है, ये मेरी बात रखने के लिए आपने लड्डू स्वादिष्ट बना दिए। आज यहां ये बललीला हो रही है और वो ब्रह्मा ऊपर से परीक्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कैसे भगवान हैं जो मुंह में से निकाल कर लड्डू खा रहे हैं, और अगर भगवान नहीं है तो अघासुर की ज्योति इनके चरणों में गई, ये भगवान है कि नहीं? संशय में पड़ गए हो, कंफ्यूजन हो गए हो ब्रह्मा को। भगवान समझ गए ब्रह्मा की मन की बात, ब्रह्मा को परीक्षा लेने के लिए मौका देना चाहते थे। ग्वाल वालों से बोले भैया लड्डू भोजन करने में लगे रहे, प्रसाद पर बछड़ा बछिया नहीं देख रहे। बोले महाराज जाने दो, पहले पेट पूजा बाद में काम दीजिए। ठीक है मैं जा रहा हूं। भगवान ने अपनी कमर की फेंट में पीतांबर में बंसी खुर्सी है, बगल में बेंत और सींग दबायो है, बाएं हाथ में दही भात को गोला लियो है, उंगलियों में तरह तरह के अचार मुरब्बा ये सब दबाए हैं, दाहिनों हाथ भक्तों के लिए सुरक्षित है। चलते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। विभ्रवेणुं जठर पतयो श्रृंगवेत्रे चचक्षे बामे पाणौ मसण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। वन में पहुंचे तो जाकर देखी बछड़ा बछिया गायब है। कहां गए? ब्रह्मा जी ले गए। और जैसे ही लौट के आए इतने में ग्वाल वाल भी ब्रह्मा जी ले गए, सबको अपने ब्रह्मलोक में माया सैया पे सुला दिए। भगवान समझ गए ब्रह्मा परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने अपने शरीर में से ग्वाल बाल बछड़ा बछिया लड्डू मटरी लोटा सोटा सब पैदा कर दी। ब्रह्मा जी नीचे आए, ब्रह्मा ने देखा अरे ग्वाल बाल भी हैं, बछड़ा बछिया भी है। भागे भागे ब्रह्मा फिर लौट के गए, देखा वहां भी है, फिर नीचे आए यहां भी है, फिर ऊपर गए। 1 साल तक ऊपर नीचे होते। ब्रह्मा जी जब वहां ब्रह्मलोक जाते थे, पृथ्वी पर रात हो जाती थी, सब लोग घर चले जाते। ब्रह्मा जी जब नीचे आते थे, पृथ्वी पर दिन हो जाता, सब लोग आ जाते थे। 1 साल तक भगवान सब गोपियों के बेटा और गायों के बछड़ा बछिया बने रहे। ये सर्वोदय लीला है। यशोदा मैया जब कन्हैया को गोदी में लेकर दूध पिलाती थी, ब्रज गोपी सोचती थी कभी प्रभु हमारे बेटा बन के दुग्ध पान करे तो आनंद आए। गाय सोचती थी कभी भगवान हमारे बछड़ा बछिया बन के दुग्ध पान करे तो आनंद आए। सब ब्रजगोपियों के और सब गायों के भावों को पूर्ण करने के लिए भगवान 1 वर्ष तक गोपियों के बेटा रहे, ग्वाल बने रहे और गायों के बछड़ा बछिया। ये भगवान की सर्वोदय लीला है, सबके मन के भाव उदय भाव को पूर्ण करने वाले। बोलिए सर्वोदय लीलाधारी भगवान की जय। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा को समझ में आई। ब्रह्मा क्षमा मांगने को आयो। भगवान ने अपने शरीर में से प्रकट किए, शरीर में विराजमान किए। ब्रह्मा जी ने बछड़ा बछिया ग्वाल वाल ला के दे दिए। ग्वाल वालों को ये ज्ञान नहीं रहो कि हम 1 वर्ष तक कहाँ थे। वो तो ये सोच रहे हैं हम तो बैठे बैठे लड्डू खा रहे। उन्हें 1 वर्ष को ये समय को भान नहीं हो। 1 वर्ष के बाद सब ग्वालों ने अपने घर पे जाके कथा सुनाई कि आज कन्हैया ने एक महाराज राक्षस मारो और वो राक्षस सांप बन के अजगर बन के आयो।
बड़े प्रेम से समस्त ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। आज हमारे प्रभु महाराज 5 वर्ष के होकर 6ठे वर्ष में कन्हैया ने प्रवेश किया। यशोदा मैया जगा रही हैं लेकिन जाग नहीं रहे। मैया दाहिनी तरफ आती, कन्हैया बाईं तरफ करवट ले लेते। मैया बाईं तरफ आती, कन्हैया इधर करवट ले लेते। मैया गागा के जगा रही हैं, जागिए गोपाल लाल भोर मोर बोल, जागिए गोपाल लाल भोर मोर बोल, कौतुक सौवावा आस पास डोले, कौतुक से गालगा आस पास डोले, जागिए गोपाल लाल जागिए गोपाल लाल जागिए गोपाल। बाबा आए, बेटा क्या बात है? मैया के जगाने पे नहीं जाग रहे थे और बाबा की आवाज सुनते ही गले से लटक गए। बाबा, हाँ बेटा तबीयत खराब है। नहीं बाबा। फिर ग्वाल बाल चढ़ाते हैं, इतना बड़ा हो गया बछड़ा चराता रहेगा, अब मैं गैया चराने जाऊंगा। अरे ये तो अच्छी बात है, पर बेटा किसी अच्छे मुहूर्त में गौचारण को भेजेंगे। बाबा ये अच्छा मुहूर्त आपकी किस अलमारी में रखा है, लाओ निकाल के ले आऊं। बेटा अलमारी में नहीं है, गुरुजी पत्रा में देख के बताएंगे। कन्हैया दौड़ के गए, गुरुजी को बुला लाओ। बाबा इतने सुबह कैसे बुलायो? बोले कन्हैया जिद कर गए हो, गौचारण को मुहूर्त निकालना है। गुरुजी ने मुहूर्त निकालो। बाबा आज जैसा मुहूर्त नहीं, आज कार्तिक को महीना है, शुक्ल पक्ष है, अष्टमी तिथि है, गोपाष्टमी। आज ही पूजन होगा, आज ही गौचारण होगा। बाबा ने पूछा, अरे कन्हैया ने कोई अलग से तो दक्षिणा को लोभ नहीं दे दियो जो आज को मुहूर्त निकालो? बोले बाबा मेरी बात का विश्वास नहीं हो ना, किसी को भेज के मथुरा पूछ लो गर्गाचार्य जी से, आज जैसा मुहूर्त नहीं। छोटी छोटी गैयाओं को लेकर छोटे छोटे ग्वाल और गैया चराने चले हैं।